नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। लट्ठाकांड में सरकार की चुप्पी को लेकर कपराड़ा तहसील में कांग्रेस के एआईसीसी के सेक्रेटरी ने भाजपा के ऊपर किया सख्त प्रहार। धर्मपुर की सेंट्रल बैंक द्वारा एक महिला को ₹1000 के लिए 3 दिनों से चक्कर कटवाते लोगों ने जताई नाराजगी। संघ प्रदेश दमन में आने वाले गणेश पर्व को लेकर बाजारों में छाई गणेश प्रतिमाओं की रौनक, बिक्री में तेजी आने की गणेश प्रतिमाओं के संचालकों ने व्यक्त की आशा। अब समाचार विस्तार से। वलसाड़ के कपराड़ा में कांग्रेस के एआईसीसी के सेक्रेटरी ने विधानसभा चुनाव में बहुमत दिलवाने की लोगों से की अपील। महंगाई और लट्ठाकांड के मुद्दों पर भाजपा पर किए थे सख्त प्रहार। वलसाड़ जिला के कपराड़ा तहसील में कांग्रेस के एआईसीसी के सेक्रेटरी ने लट्ठाकांड और ड्रग्स कांड को लेकर गुजरात सरकार के सामने किए सख्त प्रहार। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर गुजरात में कांग्रेस पक्ष को मजबूत बनाने के लिए और कांग्रेस की बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस के कार्यकरों को आह्वान किया गया था। साथ ही गुजरात में लट्ठाकांड, ड्रग्स कांड और विविध कांडों को लेकर कांग्रेस के एआईसीसी के सेक्रेटरी संदीप ने भाजपा सरकार पर सख्त प्रहार किए थे। राज्य में लट्ठाकांड में 70 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। देसी केमिकल वाले शराब पीने से गुजरात सरकार ने इस बारे में क्यों चुप्पी बनाई है, ऐसे लोगों में प्रश्न फिलहाल उठ रहे हैं। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की जिम्मेदारी बनती है, उनको प्रत्युत्तर देना आवश्यक है। गुजरात में ड्रग्स कांड की तरह समग्र देश में लट्ठाकांड को लेकर सरकार ने निष्फलता स्वीकारी है, ऐसे आक्षेप भी किए थे। पिछले 27 सालों से राज्य में भाजपा की सरकार चल रही है। भाजपा सरकार के राज्य में हुए लट्ठाकांडों में कुल 800 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। देश में पिछले 8 सालों में भाजपा की सरकार से राज्य में और जहां महंगाई ने एक और अपनी थोप जमाई हुई है, जबकि कांग्रेस सरकार ने पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम अंकुश में रखे थे, जबकि भाजपा सरकार ने पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दाम आसमान पर पहुंचाए हैं। तो वलसाड़ जिला कपराड़ा में कांग्रेस के एआईसीसी के सेक्रेटरी ने विधानसभा चुनाव में बहुमति दिलवाने के लिए लोगों से अपील भी की थी। महिलाएं लो, शिक्षण क्षेत्र में लो, व्यापार में लो, क्या नाम लूं, जीएसटी हो, जीएसटी का नाम लिया जाता था ना, जब यहां पर थे तो जीएसटी गलत थी, अभी चले गए तो अच्छी हो गई है ना। जीएसटी में आज तक के 70 साल में जो नहीं हुआ वो आज हुआ है कि आपके अस्पताल के बेड पर भी जीएसटी लगा है। सही बात है? आपके आटे पे लगा है, घी पे लगा है, तेल पर लगा है। तेल की तो बात ही छोड़ दो, 70 रुपए का तेल 200 रुपए कैसे हुआ अडानी जी का? ये तो जादू है, बराबर है। क्या क्या गिनाऊं मैं आपको? शराब, अभी हमारे बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है उदयपुर के, वो ऐसे ही स्टेज पर आ गए शराब पीकर। कहां पर शराब बंदी है? कैसी शराब बंदी है? कितने लोग मरे? 50 से 70 लोग मरे ना, है ना, न्यूज देख रहे हो आप। क्या हो रहा है? पार्टी का चुनाव के लिए तैयार बहुत महीने से शुरू किया है। मैं कपराड़ा में दूसरा बार आ रहा हूँ। कपराड़ा में एक बड़ा मीटिंग इधर जिला कांग्रेस का अध्यक्ष का नेतृत्व में और सारी लीडर्स मिलकर इधर बड़ा मीटिंग किया है। ये चुनाव के बारे में ही चर्चा करने के लिए मीटिंग बुलाया था। 27 साल से भाजपा का सरकार कैसा लोगों को गुमराह कर कैसा लोगों को धोखा दिया था, और स्पेशली 8 साल में बार बार गरीब, आम आदमी और मध्यम वर्ग लोग और आदिवासी लोगों को ऊपर कैसा बार बार हमला कर रहा है, उसका बारे में इधर चर्चा हम लोग किया। 4-5 दिन का पहले 70 लोग ये दारू पीकर भी मर गए थे, गरीब, वो भी गरीब लोग थे, उसका बारे में इधर चर्चा हुआ है।
और पूरा देश का ड्रग्स गुजरात से सप्लाई हो रहा है और गरीब और मध्यम वर्ग का युवक और ड्रग्स का नशे को बलि पशु हो रहा है, उसका बारे में भी इधर चर्चा किया। और कांग्रेस पार्टी जल जंगल ज़मीन का हक को कांग्रेस पार्टी इधर दिया था, मगर वो जल जंगल ज़मीन का हक का साथ जीवन का भी हक खींचने का काम भाजपा का सरकार कर रहा है। और विशेष तापी पार और तापी रबर लिंक प्रोजेक्ट का रद्द करते हैं बोलकर इधर मुख्यमंत्री बोला था, मगर केंद्र का एक प्रोग्राम है, वो लास्ट बजट में उसको 40,000 करोड़ को ऊपर उधर अमाउंट रखा है, डीपीआर हुआ है, मगर ये मुख्यमंत्री कैंसिल नहीं कर सकता है। उधर भी लोगों को बेवकूफ़ करने के लिए गुमराह करने का कार्यक्रम कर रहे हैं। बेरोजगारी के बारे में इधर चर्चा हुआ है। इतना सारी चीज़ आपको लिखे तो बड़ा बुक लिख सकता है भाजपा का फेलियर्स के बारे में इधर। धर्मपुर तहसील के सेंट्रल बैंक द्वारा एक गरीब आदिवासी महिला को अपने ही अकाउंट से 1,000 रुपए लेने के लिए 3 दिनों से चक्कर कटवाते आदिवासी लोगों ने जताई नाराजगी। वलसाड़ जिले के धर्मपुर तहसील में बैंक द्वारा गरीब और आदिवासियों को परेशान करने की घटना सामने आई है, जिसके चलते लोगों में फैल रही है नाराजगी। धर्मपुर तहसील में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच आई हुई है, जिस बैंक में एक आदिवासी महिला का अकाउंट हो, उनमें से 1,000 रुपये की धनराशि की आवश्यकता हो, जो बेटी की पढ़ाई के लिए आवश्यकता होने पर पैसे लेने के लिए महिला को पिछले 3 दिनों से चक्कर काटना पड़ रहा है, जबकि सेंट्रल बैंक धर्मपुर द्वारा मोबाइल बैंकिंग के नाम पर पिछले 3 दिनों से महिला को चक्कर कटवा रहे हो आदिवासी लोगों में नाराजगी फैल रही है। उनके बताए अनुसार उनके भगवान बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा दिए गए बंधारण के आधार पर 5वीं सूची में अनुसूचित क्षेत्र हो, उसमें सिर्फ आदिवासी अधिकारियों को ही नियुक्त करना चाहिए ताकि आदिवासियों की भावनाओं को समझ सके। तो इस महिला को परेशान करने की इस घटना के बाद आदिवासी लोगों द्वारा नाराजगी जताई गई और प्रशासन से विनती भी की गई है कि इस समस्या पर कोई कदम उठाया जाए। हमारे ऊपर ही टारगेट टारगेट पड़ा, लोगों ने हैरान करने टारगेट करवाएंगे, लोगों ने हैरान करने टारगेट अरे आप 1,000 रुपया लेवा है नहीं, 1,000 रुपया हमें बे आटा मरावते नहीं चाले। अरे सोना पैसा मूकी ना बહુ ઘણા કહેવાય આ ભરવા માટે પોતાનો પૈસા મૂકે ને એવો થોડી બીજી બેંકમાં કેમ નથી થતું, બીજી બેંકમાં કેમ નથી થતું? કાઈ નહીં, હવે પછી માફી માંગી સાહેબ પછી બીજું નહીં થાય, ચાલો તો તાળાબંધી કરવાની ફરજ પડશે, એની નોંધ લેવી તમારે, બીજી વાર નહીં થાય, બસ એક વખત એને માફી માંગી દેતા अरे ये मीडिया का है, ये बोलेगा वो नहीं दिखाएगा, तो वो दिखाओ ना हमको, ये मेरा नाम से हम लोग, ये मेरा पर्सनल लेटर नाम से है, ये आपको पढ़ा रही है पर्सनल हाँ, अभी तक मेरे यहाँ पर 45%। वो सिर्फ आपको बोला गया है, आपको बोला गया है कि कस्टमर का सबका एक करो, कस्टमर को परेशान कौन करता है, ये कौन करता है, तो ये हुए कि नहीं हुए? चलो હવે મારી વાત સાંભળી લો, સરી સર બસ ચાલ કલ ચાલુ છે, એને માફી માંગી છે, હવે બીજી વાર નહીં ચાલે, બીજી વાર ચલાવી નહીં લેવાય, કેમ કે हमारा आदिवासी लोग को 50 रुपया भाड़ू बगाड़ी में हमने चला ऊपर जो बात सामड़ो भाई, कोई ने पण से ना आधार कार्ड के આપણે કઈ પણ સામે મોબાઈલ નંબર માંગે તો અમને કોન્ટેક્ટ કરવાનો, એવો કોઈ રૂલ્સ છે નહીં, બરાબર? કોઈ પણ રૂલ્સ છે નહીં, ऐसा नहीं मोबाइल लेके आप अपने जवाब सुन लो, बीजी बार चांस नहीं, बस ये सब मीडिया के कर्मचारी है, वो तो बोलेंगे ना, सर मीडिया ही हमारा सर ये इमेज में बता रहा हूँ आपको, आदिवासी कौन है वो पता चलना चाहिए, आदिवासी माफी मांगना सुनो,
હવે વાત સાંભળી લો બધા બીજી વાર વાત નહીં ચાલે બીજી વાર કાંઈ પણ હોય मेरी बात सुन બીજી વાર છે ને કોઈને વાત કહેજો આવો કોઈ નિયમ છે નહીં ऐसे करने ચાલે જેના પૈસા પડે હોય તો પડી શકો મોબાઈલ નહીં હોય તો ચાલે सबको बोलने का अधिकार आएगा सर आप सब मीडिया कर्मचारी आए हैं वो हो गया अभी इसका कोई हो गया आप इसको फोन दिखे सर हो जाएगा अभी हो जाएगा मना करते हैं आप लोग को दिया ચાલો બસ બસ આ છે ને એની ભૂલ હતી એને કબૂલ લીધું છે હવે કોઈને હેરાન નહીં કરે કોઈના પર મોબાઈલ હોય તો ઠીક છે 5 જણા હોય ને તમે એક જણા મોબાઈલ બધાને કે મોબાઈલ कुर्सी बराबर तो हमारा लोगों ने हैरान नहीं करवाना आता है बराबर चलो आपका जो अभी तक ऐसा क्यों हुआ आज तक ऐसा क्यों हुआ आज तक ऐसा क्यों हुआ अभी माफी क्यों मांगी तुमने सर अरे વાત સાંભળો ભાઈ વાત સાંભળો તમે एक मिनट माफी नहीं मांगे એમને પણ બોલવા દો આજ સુધી કેમ નાખવા ભાઈ अभी तक क्यों किया है પ્રમોશન માટે लेकिन अभी तक क्यों हुआ ऐसा अभी तक क्यों हुआ सर 2-4 दिन से मैं ये सब काम कर रहा हूँ लेकिन ये अरे क्यों कर रहे हो ऊपर से आपको परमिट है ऊपर से ऐसा हुआ है मोबाइल ऊपर से नेट रेपुटेशन बढ़ाने के लिए लोगों को परेशान कर रहे हो आपको कुछ मालूम है या ऊपर से ऑर्डर दिखाओ जीआर दिखाओ आप हमें ऐसा कुछ दिया रहे तो જો મારી વાત સાંભળો એક વખત માફી માંગી લીધી વાત પતી ગઈ તમે હું કામ મારે ऐसा कोई जीआर है आपके पास ये लोगों को परेशान मेरी बात सुन अभी एक साहब, हम लोग 3 दिनों से बोल रही है लगा रहे हैं, 1000 रुपया मेरे लड़के के स्कूल के लिए चाहिए वो सुबह से परेशान हमारे पास कहाँ આયા ને अरे ये सब लोग परेशान कितना दिवस से हैरान था वो सर तुम्हें देखिए एक बात सुनिए मैं बताऊं सर 3 चक्कर हम लोग लगा के ऐसा बात नहीं है सर आप बैठिए आप लोग ऐसा मत कीजिए थोड़ा थोड़ा प्लीज शांत रहिए साथ नहीं सर आज तक हम लोग शांत रहे थे नहीं करना चाहिए रिकॉर्ड एरिया सब आदिवासी लोग हैं हम आदिवासी समाज में आप किसी को तकलीफ नहीं होगा भाई हम सबको देंगे ये सब तुमने तकलीफ पड़ी यस पड़ी ये सब जवाब दो बैठो जवाब दो बैठिए सर बैठिए बैठने का क्या ये हमारे लोग कितने दिन से परेशान है वो बताओ मेरी बात सुनो आप प्लीज आपसे मेरी बात कोई रिक्वेस्ट नहीं ऐसा कोई रूल्स है कि मोबाइल नंबर मोबाइल के बिना पैसा नहीं देना ऐसा कोई रूल्स है ચાલો બસ હવે છે ને વાત સાંભળો હવે છે ને आपसे रिक्वेस्ट हाँ ठीक है आप भी बैठिए ना अरे बैठिए ना सर बैठ के रखो। देखिए सर गुस्साने से कोई काम नहीं है ऐसा नहीं अरे हमारे लोग आपका सहयोग चाहिए आपका आपके गांव में आए हैं सुनिए सर आपके गांव में ચાલ બસ હવે 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 આપણે છે ને હવે जगह पे बैठो आप कोई भी गरीब हो हम सब गरीब है 1000 रुपए के लिए ये बैंक ये लड़के के घूस लेना है अभी बैठो हम दूसरी बार आने का चांस मत बस हम दूसरी बार नहीं आएगा व्यवहार अच्छा करो रिकॉर्ड एरिया है ये 5वीं अनुसूची विस्तार है पहले ये बात सुन लो आप ये पूरा 5वीं अनुसूची सर पैसा कानून के अंदर आता है ठीक है आपसे माफी मांगना चल बात बाकी से कुछ नहीं होता सर मेरी बात मांगना आपसे ठीक है मैंने आपसे माफी मांगा ना मैं आपसे ઘટના બની હતી ને તે સ્થાના માટે તમે આવેદનપત્ર છે આદિવાસી હું કલ્પેશ પટેલ ધરમપુર તાલુકા પંચાયત આદિવાસી અપક્ષ સદસ્ય આજરોજ અમે ધરમપુર તાલુકા પંચાયત કચેરી ખાતે બેઠા હતા ત્યાં સ્થાનિક લેવલે એક બેન આવ્યા એમના દ્વારા માહિતી મળી કે બેંકમાં મોબાઈલ બેન્કિંગના નામે લોકોને હેરાન કરવાનું કામ કરે છે એ બેનનું કહેવું હતું કે મારે 1000 રૂપિયા ઉપાડવાના હતા અને કંઈ છોકરાના ચોપડા લેવાના છે એના માટે 3 દિવસથી હેરાન કરતી હતી એના માટે અમે આજે બેંક મેનેજરને રજૂઆત કરી તો બેંક મેનેજરે પોતે સ્વીકારી કે અમારી ભૂલ છે બીજી વાર એ ભૂલ નહીં થાય અમે તંત્રને આ બેંકના તંત્રને ચેતવણી આપીએ છીએ કે જો અમારા આદિવાસી લોકોને હેરાનગતિ કરવામાં આવશે જે અમને બિલકુલ સ્વીકાર્ય નથી અને અમારા લોકો જે ડુંગરના વિસ્તારમાંથી આવે છે એ 50 રૂપિયા આવવા જવાનું ભાડું ખર્ચીને આવે છે અમને એમને 3 ધક્કા ખવડાવે 50 રૂપિયા જેવી રકમ અમારા આદિવાસી લોકો માટે બહુ મોટી રકમ કહેવાય છે માટે આ રીતના કોઈને પણ હેરાન કરવામાં આવશે કે ચલાવી લેવામાં આવશે નહીં જેની નોંધ લેવી। संघ प्रदेश दमन में आने वाले गणेश पर्व को लेकर बाजारों में छाई गणेश प्रतिमाओं की रौनक। गणेश प्रतिमा के संचालकों ने इस साल प्रतिमाओं की बिक्री में तेजी आने की लगाई आशा।
फिलहाल पवित्र श्रावण महीना चल रहा है, जिसमें श्रद्धालुओं द्वारा भगवान शिव की बड़े ही हर्षोल्लास के साथ उपासना की जाती है। इसी के साथ अब श्रद्धालुओं द्वारा गणेश पर्व के चलते तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई है। अब गणेश पर्व को लेकर जैसे जैसे वक्त कट रहा है, वैसे वैसे गणेश जी को अपने घरों में, हर एक सोसाइटियों में, मोहल्लों में या फिर गांव में विराजमान करने के लिए भक्तों में काफ़ी उत्साह दिखाई दे रहा है। साथ में गणेश प्रतिमाओं को लेकर बिक्री करने वाले संचालकों में भी उत्साह दिखाई दे रहा है। संचालकों के बताए अनुसार पिछले 2 सालों से कोरोना जैसी भयावह महामारी के चलते उनके व्यवसाय पर भी असर देखी गई थी, पर इस साल गणेश भक्तों का उत्साह दिखाई दे रहा हो, इस बार अच्छी ग्राहकी होने की आशा संचालकों द्वारा व्यक्त की गई है। साथ ही इस बार नए नए डिज़ाइनों के साथ हर एक प्रकार की गणेश जी की प्रतिमाएं, जैसे कि दगड़ू शेठ, लाल बाग के गणेश सहित की कई सारी प्रतिमाएं उपलब्ध हैं, तो हर एक भाविक भक्तों को प्रतिमाओं को लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। અને આ અમારે અહીંયા આગલા 4-5 વર્ષથી આ ગણપતિનું બિઝનેસ ચાલતું છે। આ સેકન્ડ યર છે આ લાઈન પર અહીંયા શોપ પર। તો તમે અહીંયા ખૂબસૂરત તમને મૂર્તિઓ જોવા મળશે અને સસ્તા ભાવે મળશે અને શુદ્ધ માટીમાં મળશે। આ કમસે કમ સાહેબ અમારે 7 વર્ષથી અમારી મૂર્તિનું આ શોપ છે। 7 વર્ષથી આ બિઝનેસમાં છું અને આ લાસ્ટ 2 વર્ષથી એટલું કોવિડમાં પ્રોબ્લેમ આવેલી છે, તો આજની તારીખમાં તો આવી કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં આવશે અને બાપા રાજી ખુશીથી બધાને બેસાડવામાં મળશે। અમારા શોપમાં હરેક પ્રકારની મૂર્તિઓ તમને જોવા મળશે। લાલબાગ અને ડગરુ સેટ છે, મોટા 3 થી 4 ફૂટમાં મૂર્તિઓ જોવા મળશે તમને। અહીંયા હરેક પ્રકારના માણસો આવે છે, જે મરાઠી લોકો આવેલા છે બહારથી જે રહેવા માટે, સોસાયટીના લોકો આવે છે, ગામડાઓના લોકો આવે છે, આ ટંડેલ સમાજના લોકો આવે છે। આ દમણ પોલીસની મૂર્તિઓ 3-4 વર્ષથી આપણે અહીંયાથી જાય છે અને આ વર્ષ પણ અહીંયાથી ગઈ છે। એપ્રોક્સલી 150-200ના નજદીક અહીંયાથી લઈ જાય છે મારા પાસે। અમે આ મૂર્તિ દાણોદથી લાવીએ અને હું આ મૂર્તિને ત્યાંથી રેડીમેડ આવતી છે, હું અહીંયાથી ખાલી ડાયમંડ વર્ક કરતો છું અને કમ્પ્લીટ કરીને હું સેલ કરતો છું। અહીંયા ડુનેટા છે, આપણે ખાડીવાર છે, સુપ્રીમ બ્યુન્સ રેસિડેન્સી છે, પછી જલારામ બાપા મંદિર છે, એ બધી મૂર્તિઓ આપણે અહીંયાથી જ જતી છે। હા, ઘણું ટાઈમ જશે, અગર મૂર્તિ ઉપર ડિપેન્ડ રહેશે, હાઇટ ઉપર કામ કરવું પડશે। એવું લાગે છે કે આ વર્ષનું રિસ્પોન્સ સારું છે, પબ્લિકો સારા આવતા છે, બુકિંગ પણ સારી છે આ વર્ષે અને શાયદ બધાનું સેલિંગ સારું થશે એવું લાગે છે, કેમ કે ઘણા 2 વર્ષથી જે રહી ગયા છે લોકો, એ હવે ઉત્સવથી આ પ્રોગ્રામને ઉત્સવશે। ગણપતિ બાપા નોર્મલી ફળિયાઓમાં એક ફળિયામાં અપ્રોક્સલી 10 મૂર્તિઓ તો બેસતી જ છે અને હવે સોસાયટીના નીચે હોય ઘરે ઘરે બેસાડવા બિલ્ડિંગોમાં બેસાડતા છે, ઘરે ઘરે મૂર્તિઓ બેસતી। वापी के राजस्थान भवन में स्वर्गस्थ मंजुलाबेन दाईमा जी की 15वीं पुण्यतिथि के अवसर पर ब्लड डोनेशन कैंप का हुआ था आयोजन। 500 रक्त की बोतलें एकत्रित करने का रखा गया था लक्ष्यांक। वापी की महिला सामाजिक कार्यकर और वापी पालिका वार्ड सभ्य रह चुके मंजुलाबेन दाईमा जी की 15वीं पुण्यतिथि के अवसर पर राजस्थान प्रगति मंडल चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। पिछले 15 सालों से उनकी याद में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। स्वर्गस्थ मंजुलाबेन दाईमा जी कैंसर जैसी बीमारी से लड़ते लड़ते ईश्वर शरण में गए थे। उनके अंतिम क्षणों के दौरान ब्लड की आवश्यकता हो, कई लोगों का सहयोग भी मिला, पर कई बार ऐसा भी हुआ था कि वक्त पर ब्लड नहीं मिल पाया था, जिसके बाद उनका स्वर्गवास होते उनके परिजनों ने ब्लड पाने में किसी को भी मुश्किलें नहीं आए उसके लिए और साथ ही लोगों की जो भी ज़रूरत है उसमें उन्हें सहयोग मिले, ऐसे उम्दा आशय के साथ 15 सालों से राजस्थान प्रगति मंडल चैरिटेबल ट्रस्ट और विविध ब्लड बैंकों के सहयोग से ये शिविर का आयोजन किया जा रहा है। तो इस कैंप का आयोजन राजस्थान भवन में किया गया था। कार्यक्रम के दौरान राजस्थान प्रगति मंडल के प्रमुख कन्हैयालाल अग्रवाल, सचिव लक्ष्मण पुरोहित, शिविर संयोजक विजय सराफ, वापी भाजपा शहर प्रमुख सतीश भाई पटेल, वीआईए प्रमुख कमलेश भाई पटेल सहित मंजूबेन दाईमा परिवार के सभ्यों और उनके शुभेच्छक उपस्थित रहे थे और कैंप में 500 रक्त की बोतलें एकत्रित करने का लक्ष्यांक रखा गया था। आज मंजू
शिवेन दायमा की 15वीं पुण्यतिथि है, जो मेरी मम्मी है। मेरा नाम प्रिया दायमा है। जब उनका इलाज चल रहा था तब हमें जो भी एक्सपीरियंसेस हुए थे उसमें हमें समझ पड़ा कि ब्लड का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, और ब्लड ही एक ऐसी चीज़ है जो आप खरीद नहीं सकते। आपको हमेशा, आप जब ब्लड लेते हैं ब्लड बैंक से, आपको उनको वापस प्रोवाइड करना पड़ता है। तब हमें ये प्रेरणा मिली कि हम ये ब्लड डोनेशन कैंप रखें, जो सक्सेसफुली 15 साल से सबके सहयोग से राजस्थान प्रगति मंडल, हमारी पूरी फैमिली और पूरा वापी दमन सेलवास के लोगों के सपोर्ट से हो रहा है। इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। जब हमने स्टार्ट किया था तो हार्डली 1-2 लेडीज़ आती थी, लेकिन अब लेडीज़ का फुटफॉल भी 20 to 50 में बढ़ा है। इस वजह से एक प्रोग्रेस है हम सब लोगों के लिए। हमारा हमेशा से 300 प्लस बॉटल हुआ है। आज का टारगेट हमारा 500 प्लस है, मतलब एक्चुअली 600 प्लस है, लेकिन मैं अपने बड़े नंबर्स बोलना नहीं चाहती हूँ। सो वी आर लुकिंग एट 500। वापी के आंगन रेसिडेंसी में एक मोटरसाइकिल में सांप दिखाई देते रेस्क्यू की टीम द्वारा सही सलामत तरीके से सांप का किया गया था रेस्क्यू। वापी के आंगन रेसिडेंसी में रहते पंकज चौहान की मोटरसाइकिल में एक सांप आ गया था, जिसे देख रेस्क्यू टीम को जानकारी देते रेस्क्यू टीम तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंची थी और मोटरसाइकिल को ध्यान से देखते अत्यंत जहरीला एसारासिल वाइपर सांप दिखाई दिया था। सांप मोटरसाइकिल की सीट के नीचे छिप गया हो। सीट को खोलकर सुरक्षित तरीके से सांप का रेस्क्यू किया गया था। ये सांप भारत की 4 जहरीले सांपों में से एक हो। लोगों को जागरूक करने के लिए टीम द्वारा जानकारी भी दी गई थी। साथ ही सांप दिखाई देने पर क्या क्या करना चाहिए, या फिर वन विभाग या फिर रेस्क्यू टीम का संपर्क करने के लिए जानकारी भी दी गई थी। आंगन रेसिडेंसी रूम नंबर 96 हमारे बाइक में सांप आ गया था और हमने भाई साहब रेस्क्यू टीम से संपर्क किया और आके इन्होंने सांप को पकड़ा। सर्वप्रथम हमने सांप को टायर के पास देखा था और उसको भगाने की कोशिश की, लेकिन वो परेशान होकर बाइक में ऊपर की ओर चढ़ता गया और जाके सीट के नीचे बैठ गया। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। लट्ठाकांड में सरकार की चुप्पी को लेकर कपराड़ा तहसील में कांग्रेस के AICC के सेक्रेटरी ने भाजपा के ऊपर किया सख्त प्रहार। धर्मपुर की सेंट्रल बैंक द्वारा एक महिला को रुपए 1000 के लिए 3 दिनों से चक्कर कटवाते लोगों ने जताई नाराजगी। संघ प्रदेश दमन में आने वाले गणेश पर्व को लेकर बाजारों में छाई गणेश प्रतिमाओं की रौनक। बिक्री में तेजी आने की गणेश प्रतिमाओं के संचालकों ने व्यक्त की आशा। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार, नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज।